Assalamualaikum, class 7th. How are you? I hope you all are fine. कैसे हैं आप सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना दोबारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं और टुडेज आई वाज डिस्कस अबाउट एटमॉस्फेयर. In last time I was discussed describe the atmosphere of the earth, describe the composition of the earth, describe the layered structure of the atmosphere. Now, today's objectives are let's learn weather and climate, global warming and greenhouse ozone layer, depletion of ozone layer. Weather and climate. In previous class, I was discuss troposphere, mesosphere. ये सारी चीजें हमने काफी डिटेल में डिस्कस की थी. Now, the topic is weather and climate. The weather and climate occur in troposphere. The weather is defined as the condition of the atmosphere at a particular time and place. किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर उस जगह का जो कंडीशन होती है, अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है, वो उसका क्या कहलाता है? वेदर कहलाता है. दीज कंडीशंस आर टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड. इन कंडीशंस में क्या चीजें शामिल हैं? उस एरिया का टेम्परेचर शामिल है, प्रेसिपिटेशन शामिल है, एयर प्रेशर शामिल है, ह्यूमिडिटी या हवा का तनासुब और हवा और उसके अलावा जो है वो आपकी जो नमी वगैरह है, उन सब का ताल्लुक जो है वो वेदर से कहलाता है. वो सारी चीजें, ये सारी चीजें कंडीशंस कहलाती हैं और ये सब की तमाम कंडीशंस मिलके किसी भी एरिया का वेदर बनाती हैं. ऑन द कंट्री, the climate is average weather condition at of a particular region for a long period of time, usually more than 30 years. ठीक है, पहले तो पर्टिकुलर रीजन का टेम्परेचर, एक प्रेशर, वो जो वेदर कंडीशन होती थी वो तकरीबन एवरेज ही रहती थी और तकरीबन 30 सालों तक जो है वो तकरीबन एवरेज रही है. अब हम लेकिन क्या है कि हम किसी भी अब जो है वो क्या है, वो चेंजिंग होती रहती है. तो जैसे जैसे वेदर चेंज होता है वैसे वैसे क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है. तो क्लाइमेट चेंज, द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ हैज बीन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ओवर टाइम. Climate change refers to the long-term change in average weather condition of the earth or a region. किसी भी रीजन का और किसी भी जमीन की जो है काफी अरसे तक वेदर कंडीशन के तब्दील होने से क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाता है. द टाइम पीरियड ऑफ चेंज रेंजेस फ्रॉम decade of million years. Our earth has experienced many ice ages which are prominent example of climate change. The most recent example is the melting of ice caps in Greenland, अंटार्कटिका अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड का जो है वो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जहाँ पे आइस जो है वो मेल्ट हो गई है और मेल्ट होने के बाद उनका क्लाइमेट जो है वो काफी हद तक चेंज हो गया है. तो इट इज अ वेरी prominent example. Do you know why these ice caps are melting? These are melting due to the global warming and the greenhouse effect. और ये melting जो है वो global warming और greenhouse effect से इसका ताल्लुक है. Now global warming and greenhouse effect. Global warming या greenhouse effect actual होता क्या है? Gradual increase in the average temperature of the earth atmosphere is called global warming. कंटिन्यूसली टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर जो जमीन का होता है, जो एटमॉस्फेयर का होता है, एटमॉस्फेयर हमने कहा ना, एटमॉस्फेयर क्या होता है? आप मिक्सचर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ, वो क्या कहलाता है? उस अर्थ का एटमॉस्फेयर कहलाता है. तो ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर है वो कंटिन्यू अगर इंक्रीज होता चला जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा. द राइज इन टेम्परेचर इज कॉज्ड बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट. और ये टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना क्या कहलाता है? किसकी वजह से होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है. और ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअल होता क्या है? The heat of the sun trapped by some gases in the atmosphere causes the greenhouse effect. सूरज से कुछ गैसेस जो हैं वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं, हीट को ले लेती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट. दीज गैसेस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड. These gases are released by the burning of fossil fuels such as oil, coal and gas. अब ये तमाम गैसेस क्या करती हैं? ये तमाम गैसेस ऑयल, कोल, गैस, ये सारी की सारी जो है वो ये गैसेस बर्निंग फ्यूल्स को बर्न करती हैं, जिनमें आपका फ्यूल्स कौन कौन से आ गए? ऑयल, कोल और गैस. These gases let the sunlight pass, but the trap of heat emitted from the earth's surface, just like the greenhouse used for growing plant. That is why it is called greenhouse effect. अमूमन ये गैसेस
जब हीट प्रोवाइड करती हैं तो वो हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में वापस जाती है, और वो हीट जो है वो जब टकरा कर वापस आती है तो फिर वो क्या कहलाता है, वो आपका एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है. The amount of greenhouse gases, especially carbon dioxide in the atmosphere, has increased alarmingly over the past few decades. Human activities are the major reasons behind it. It leads to global warming and melting of ice caps and glaciers of the earth. Scientists have predicted a rise in sea levels, extreme weather conditions, major storms, seismania, floods, and droughts in the near future. सूरज से जो रोशनियां आ रही होती हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम के जरिए नजर आएगा. सूरज से सनरेज जो हमारे पास आ रही होती हैं, वो सनरेज जब एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंचती हैं तो कुछ गैसेस जो हैं वो भी रिलीज हो रही होती हैं. इन गैसेस की जो हीट निकल रही होती है उससे टकराकर ये जो है वो बैक कर जाती हैं, और बैक करने के बाद दोबारा से इस ग्रीन हाउस से टकरा के जो हार्मफुल इफेक्ट्स, जो हार्मफुल रेजेस होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं. दोबारा से आप देखिए एक शील्ड बनी हुई ग्रीन हाउस के अंदर, उससे टकरा के वापस बैक आ जाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर. द ओजोन लेयर. The ozone layer is found in the upper part of the stratosphere between 15 and 35 kilometers above the Earth's surface. Ozone is a natural gas. It acts as a shield between the harmful ultraviolet rays of the sun and life on the Earth. The ozone layer absorbs heat, high energy radiations from the sun and stops them from reaching the Earth. If the ozone layer was not present in the atmosphere, the ultraviolet radiations could cause serious damage to life on Earth. They can cause skin cancer, eye problems, and live spots in humans. Ultraviolet rays can affect living organisms by damaging their cell membrane and DNA. ओजोन लेयर एक्चुअल होती क्या है? ओजोन लेयर, ओजोन जो है वो हमारे स्पेस में एक लेयर बनी हुई है और काफी ऊपर 15 to 35 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. ये एक नेचुरल गैस है. जब ओजोन ऑक्सीजन जो हम एनवायरमेंट से ऑक्सीजन जो हम एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन प्लांट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन होती है O2. ये ऑक्सीजन जब आगे जाती है और अल्ट्रावायलेट रेस जो है सन की रेस पड़ रही होती है, वो सन की रेस क्या करती है, इस ऑक्सीजन को ब्रेक कर देती है. जब ये ऑक्सीजन ब्रेक होती है तो ये ऑक्सीजन मिलकर, ये ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन लेकर O3 बना लेती है. इट इज अ पॉइजनस. ये O3 जो है वो लेयर ऊपर की बन जाती है. इस O3 की लेयर बनने की वजह से क्या होता है कि एक शील्ड बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, जो कि सन की अल्ट्रावायलेट वो रेज जो हार्मफुल रेज हैं वो जमीन तक नहीं पहुंचने देती, और उसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस जो हैं वो रुक जाती हैं. ये अल्ट्रावायलेट रेज इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है. ये रेडिएशन जो है वो अगर हम तक पहुंच जाएं तो बहुत सारे, और अक्सरियत ऐसा है कि बहुत सारे डिजीज कॉज हो जाते हैं, जिनमें कैंसर आ जाता है, आई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. सारी जो है वो अल्ट्रावायलेट रेस की रेडिएशन की वजह से आती हैं. डैमेज कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन और डीएनए को. तो ओजोन लेयर जो है वो एक लेयर है, एक शील्ड है, एक अल्लाह ताला ने एक कवर कर दिया है स्पेस और अर्थ के दरमियान, अर्थ और आसमान के दरमियान में एक लेयर, जो कि सूरज और जमीन के दरमियान में एक लेयर लगा दी है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज इंसानों तक नहीं पहुंच सकते. डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर. The amount of ozone has decreased gradually after the Industrial Revolution. The thinning of ozone layer due to chemical release by factories and other human activities is called the depletion of ozone layer. Ozone layer जो thinnest थिन पे थिन से थिन हो जाती है, वो किस वजह से हो जाती है कि बहुत सारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, इंडस्ट्रियल जो रिलीज होता है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो रिलीज होता है, उसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो थिनेस्ट हो जाती है. इन 1985 साइंटिस्ट डिस्कवर अ होल इन द ओजोन लेयर ओवर एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया 1985 में ओजोन लेयर का होल, जो कि ओजोन लेयर जो बनी हुई थी उसका, उसमें होल. इट वाज रिवील्ड दैट द होल इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट, और ये होल बहुत स्पीडली जो है वो बढ़ रहा है. The prime reason for this hole was the release of chlorofluorocarbon. Main इसका important reason क्या है? एक compound है chlorofluorocarbon, CFSC.
CS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रॉम डंप रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशन। जो रेफ्रिजरेटर खराब हो जाते हैं, एयर कंडीशन हो जाते हैं, उनकी जो गैस जो रिलीज होती है उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन मौजूद होता है। उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ जाएगी? वो गैस लाजमी बात है एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी, और उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये ओजोन लेयर जो है वो क्या हो रही है? डैमेज हो रही है। So CFCs were also used in the past in aerosol spray cans, cleaning solvents for computer foams and packaging materials। इन सारी materials में जो है packing materials में, foams में, computers के जो solvents, cleaning solvents आते हैं उनके अंदर, can sprays जो होते हैं उनके अंदर, जो आप बॉडी स्प्रे वगैरह परफ्यूम्स वगैरह यूज करते हैं उनके अंदर ये सारी की सारी जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो आपकी ओजोन लेयर है वो डैमेज हो रही है। इन एडिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन देयर आर अदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ODSS सच एज हेलोन्स एंड मिथाइल ब्रोमाइड। हेलोन्स एंड मिथाइल ब्रोमाइड एक अलग सब्सटेंस है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ ही वो भी जो है वो it is used in fire extinguisher, and methyl bromide is used in pesticides। methyl bromide pesticides में यूज होता है और हेलन जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। तो ये भी आग बुझाने वाले जो आलात होते हैं उनमें यूज होता है। तो ये भी जो है वो एक बड़ा सबब है ओजोन लेयर के बनने में, तो टूटने में। तो ओजोन लेयर जो टूटती है उसकी वजह यही है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूदगी और ओडीएस की एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूदगी। ओजोन लेयर की हम बात करें, आप देखें सन है, सूरज नजर आ रहा है, सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हैं, 3 तरह की अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हैं। एक तो सबसे ऊपर यहाँ पर ओजोन लेयर मौजूद है, इधर से इस ये वाली अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, ये जमीन तक नहीं पहुंच पाती। दूसरी लेयर हमारी जो है वो इस अर्थ की बिल्कुल सरफेस पे ऊपर तक, जो हम तक नहीं पहुंचती, यानी अर्थ के अंदर नहीं पहुंच रही, वहां तक आती है। और तीसरी अल्ट्रा वायलेट रेज आप देखें जमीन के अंदर तक आ रही है। तो ये ओजोन लेयर ये मौजूद है ओजोन लेयर जो इस अल्ट्रावायलेट रेस को यहाँ पर जमीन तक आने तक, अर्थ तक आने तक रोक देती है। ठीक है, तो इस पिक्चर से अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि क्या काम करती है। अब आप ये देखें, ये अल्ट्रावायलेट रेस सूरज से आ रही है, ओजोन O3 जो है, यानी ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलकर O3 बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेयर्स लिखी हुई है, एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। एक्सोस्फीयर की लेयर सबसे ऊपरी लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर होती है जो कि ओजोन लेयर को नहीं पहुंचने देती। फिर थर्मोस्फीयर की लेयर आ रही है, फिर आप देखें मेसोस्फीयर, द फोर्थ वन इज स्ट्रेटोस्फीयर एंड द फिफ्थ वन इज ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के अंदर कुछ लेयर्स पहुंच रही हैं, और मेसोस्फीयर के बाद जो कुछ अल्ट्रावायलेट रेज देखें आप, यहाँ पर आकर वापस बैक आउट हो रही हैं, और फिर बैक आउट होके यानी टकरा के वापस आ जाती हैं। तो जो मैंने आपको बताया, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। टू स्टॉप द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, कैसे रोका जा सकता है? 24 कंट्रीज साइंड द Montreal Protocol in 1987. The environmental treaty subjected to ban the use of ozone depleting substances (ODS) as such as chlorofluorocarbons and halogens. After that, ozone layer recovered by a great extent in 30 years, but in 218, scientists discovered an increase of CFCs in the atmosphere. Despite the international ban, it is an alarming situation as an increasing in CFCs leads to the thinning of the ozone layer. So there is a need to control this situation. बेहतरीन इसका हल कि इसको कैसे रोका जा सकता है, आप जो है वो जो हेलेंस और हमने कहा ब्रोमाइड, उन सबको जो है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनके अंदर जो चीजें पाई जाती हैं उन पर बैन लगाया जाए, उनको रोका जाए, उनको इस्तेमाल ना किया जाए। क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर के अंदर और 2018 से लेके अब तक जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो यूज हो रहा है बाकी चीजों में, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि ओजोन को लेयर को थिनेस्ट से थिनेस्ट करती ही जा रही है, और ये हमारे लिए एक बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। अब आप ये देखिए, सन की रिफ्लेक्टेड रेज, आपकी बुक के अंदर एक पिक्चर बनी हुई है, ये आ रही है एक लेयर जो कि ओजोन लेयर बनी हुई है। यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर एंड अर्थ, जमीन जो है वो एटमॉस्फेयर और अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है। यहाँ पर ये ओजोन लेयर जो है यहीं पर एब्जॉर्प्शन हो रही है, उसके बाद ये
escaping रेडिएशंस हो रही हैं जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, आप देखें यहाँ ये नजर आ रहा होगा। उसके अलावा डिफ्रोस्टेशन है, जंगलात का कटाव है, और पेट्रोल और इंजन है। ये सारी चीजें जो है ग्रीन हाउस गैसेस एंड फॉसल फ्यूल्स, ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो कहाँ जा रही हैं, ओजोन लेयर पे जा रही हैं, और वो ओजोन लेयर को डैमेज करने का सबब बनती हैं। Major to control depletion of air layer, ozone layer, major to control depletion of ozone layer. It is our responsibility to save the ozone layer from further depletion. For this, we should take some preventive measures such as the use of ozone depleting gases, such as methyl bromide and nitrous oxide should be avoided. Climate friendly alternatives such as hydrofluorocarbons should be used instead of chlorofluorocarbon. Old refrigerator, air conditions, and other appliances using chlorofluorocarbon must be done properly. Authorities should conduct regular inspections of the factories to stop the use of chlorofluorocarbons in the manufacturing of products, and non-toxic cleaning products should be used for homes and offices. ये सारी चीजें हैं जो हमारे ओजोन लेयर को रोक सकती हैं। रिकैप कर दूं जल्दी से, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। हमने द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ, सॉरी। एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेकअप 99% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। The atmosphere is divided into 5 layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. The weather is defined as the condition of the Earth's atmosphere at a particular time and place. The climate is average weather condition of a particular region for a longer period of time, usually more than 30 years. Climate change refers to a long-term change in the average weather condition of the earth or a region. The thinning of the ozone layer due to the chemical released by factories and their human activities is called depletion of ozone layer. Recap मैंने कर दिया जल्दी से, उम्मीद है चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। Now we are going to start our exercise. The first question, what is aerology? The study of atmosphere is called aerology. Aerology कहा जाता है, हम एटमॉस्फेयर की जो स्टडी करते हैं उसको एरोलॉजी कहा जाता है। डू यू नो में ये आपके पास मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन द एटमॉस्फेयर। डेफिनेशन आप लिख लेंगे, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट स्लाइड पे मेरे पास मौजूद है। नेम 5 गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वो भी लिखी हुई है यहाँ पर, अच्छी तरह आपको डिस्कस किया है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट की डेफिनेशन मौजूद है, उसके जरिए डिफरेंसेस लिख सकते हैं। डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, वो भी डेफिनेशन मौजूद है आपकी बुक के अंदर, आराम से आप इजीली कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर, लोकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर की भी, ओजोन लेयर की लोकेशन एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है वो भी आप इस लेक्चर में से इजीली लिख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स, ये वाले क्वेश्चंस आपने डिटेल में करने हैं। डिस्क्राइब द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन, डिस्क्राइब इट्स कॉजेस, लिस्ट सम मेजर टू कंट्रोल ओजोन डिप्लीशन, व्हाट डू यू नो अबाउट द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नेम द कंट्रीज दैट साइंड इट। Choose the correct options. The atmosphere is commonly called the air. The atmosphere is commonly called the air. वाटर नहीं हो सकता, फायर नहीं हो सकता, सॉइल नहीं हो सकता। एटमॉस्फेयर को हम क्या एयर से रिजेंबल कर सकते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू गैसेस व्हिच मेक अप 99% of the Earth's atmosphere. The outermost layer of the atmosphere is called exosphere. In 1985, scientists discovered a hole. The ozone layer is Antarctica. CFS are cause of the thinning of the ozone layer. ये 5 correct options हैं, fill कर लीजिएगा। Match the column A with column B. Nitrogen, essential for plant growth. Oxygen helps in breathing. Carbon dioxide helps in photosynthesis. Ozone prevents from ultraviolet rays. Water vapor absorbs heat and dust. Make a poster showing ways to reducing ozone depletion. पोस्टर को बना के और लगाना है। Do some research on ice ages and make a report. ये आप इंटरनेट के जरिए इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये लिंक मैं दे रही हूँ, इसके जरिए बहुत इजीली आप लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को और इजीली और डीपली समझ सकते हैं। उम्मीद है कि पूरा लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। जितनी मैंने एक्सरसाइज और जो कुछ भी असाइनमेंट 3 में दिया है वो सारा का सारा आप कॉपी के अंदर काम कर लीजिएगा। प्लीज प्लीज मुझे खाली वर्कशीट्स ना भिजवाएं, कॉपी के अंदर सारा काम करके भेजिए।
और बस आज इतना ही, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।